आईपीएल में जो है अंपायर्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनल में होते हैं, रणजी में अंपायर्स होते हैं, मगर आईपीएल में जो अंपायर्स होते हैं और खास तौर पर आईपीएल में जो चीयर लीडर्स होती हैं जो और कहीं नहीं होती, ठीक है, इनको क्या सैलरी मिलती है जनाब? मतलब क्रिकेटर्स की तो चांदी होती है, उनको तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, इन लोगों को क्या मिलता है? एक महीने की सैलरी या एक दिन की सैलरी, एक मैच की सैलरी, किस हिसाब से इनका जो है वो अलाउंस तय होता है? तो चलिए जी, ये पूरी इंफॉर्मेशन भी आपको देते हैं कि आईपीएल में अंपायर्स को क्या मिलता है और चीयर लीडर्स को क्या मिलता है, औसतन आपको बता देते हैं ऑन एन एवरेज। आईपीएल में एलीट अंपायर, मतलब एक एक्सपीरियंस्ड अंपायर, उसको एक मैच के 2 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है जी। जूनियर अंपायर अगर होगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसने थोड़ा बहुत ही किया है, उसको एक मैच के 59,000 रुपीज मिलेंगे। एलीट अंपायर को जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है 12,500 रुपए का। ये हो गया जी अंपायर्स का। अब आ जाते हैं चीयर लीडर्स पर। तो हर टीम की चीयर लीडर्स के अलग अलग उनको मतलब सैलरी मिलती है। अपने हिसाब से जो है वो चीयर लीडर्स फ्रेंचाइजी चुनने का हक रखते हैं और उसको अपने हिसाब से फिर वो सैलरी देते हैं। औसतन 14 से 17 हजार रुपए एक मैच के एक चीयर लीडर को मिलते हैं। 14 मैचेस आप खेलते हो, 14, अब आप फिर वो प्ले ऑफ वगैरह वो सब भी मिला लो तो ये है कि भाई 2 महीने में 4-5 लाख रुपए हो गया मोटा मोटा सर, बिल्कुल। और प्लस आपको होटल में रहना खाना वो सब कुछ जो है वो मिलता है वो अलग। बिल्कुल, लेकिन ये बता दीजिए कि अब जो विराट कोहली के दोस्त हैं, तन्मय श्रीवास्तव, उनको भी पैसे मिल जाएंगे, मतलब ठीक ठाक, क्योंकि वो भी अंपायरिंग करेंगे। अंडर 19 लेवल पे खेले भी हैं। पहले ऐसे खिलाड़ी हो गए जिनकी हम बात कर रहे हैं, तन्मय श्रीवास्तव की, वो पहले ऐसे खिलाड़ी हो गए जो आईपीएल में बतौर खिलाड़ी खेले भी हैं और अब अंपायरिंग भी करेंगे। और अंडर 19 जब आपने बताया, जब विराट कोहली कैप्टेंसी में जीती थी टीम, तो वो उस टीम का मेंबर भी थे। बिल्कुल। तो आपने जो ये पैसे बताए किसको कितने मिलेंगे, उसमें मुझे लगा कि तन्मय श्रीवास्तव वाली इन्फॉर्मेशन जोड़ के उनका भी बता देते हैं कि उनको भी ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल जी। और अब कंपैरिजन मत करने लगिएगा फिर। नहीं, मतलब भी नहीं है। अब क्रिकेटर से कंपैरिजन करने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना, उसके अंदर तो भाई मेन हीरो तो वही है ना, ठीक है, बाकी तो सपोर्टिंग रोल। लेकिन बड़ी चीज ये है कुणाल, मुझे लगता है अगर इस पूरी खबर जो आपने इन्फॉर्मेशन दी, इसका अगर एक बड़ा पिक्चर खींचें, आप सोच कर देखिए कि ये 60-65 दिन तक चलने वाला जो ये टूर्नामेंट है, ये ठीक है, हम इसमें प्लेयर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, प्लेयर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, प्लेयर्स के साथ साथ टीम को देख रहे होते हैं, मैचों के नतीजे पर बात कर रहे होते हैं, चौके छक्के पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से देखिए, रोजगार के लिहाज से देखिए, तो कितने सारे कड़ियां हैं और कितने सारे लेवल पर लोगों को पैसा मिल रहा है, कितने सारे लोगों के घर, उनकी रोजी रोटी चल रही है। भाई आपने चीयर लीडर्स की बात की, आपने अंपायर्स की बात की, उसमें सोचिए ग्राउंडसमैन, स्कोरर, ठीक है, ये जो सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं, और पूरा का पूरा एक टूर्नामेंट किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मतलब इकोनॉमी से जुड़ जाता है जाकर, बिल्कुल, वो भी बड़ी चीज है। तो जब हम लोग कई बार मतलब नाराज होते हैं, जब आईपीएल खेलने के बाद कहीं जाते हैं टेस्ट सीरीज में और बुरा परफॉर्मेंस होता है, तो कुछ लोग जरूर, जो क्रांतिकारी लोग हैं, वो ये लिखते भी हैं कि आईपीएल को बंद कर देना चाहिए। इस पर बहुत बहस हो चुकी है, मुझे अच्छे से याद है। तो बंद अगर कर दें तो फिर ये इनके घरों का क्या होगा, ये भी सोच लें कि कितना बड़ा ये सेटअप है और उस सेटअप से क्या क्या कुछ होता है। बिल्कुल जी। और एक मंच है, मतलब एक मंच तो है ही जहां से आपको टैलेंट मिलता है, दूसरा इकोनॉमी है। जैसे कुंभ से खबरें निकल के आई थी कि भाई वहां पर नाव चलाने वाले ने करोड़ों कमा लिए, जो स्टेडियम के आसपास दुकानें खुली होती हैं, उनका 60-65 दिन कितनी दिवाली बनती है, क्योंकि इंटरनेशनल मैच तो एक मिलता है आपको 4-5 महीने के अंदर। यहाँ पे आईपीएल का मैच जो है आपको कितने सारे मिलेंगे। उसमें अभी इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के मैच हुए, नवी मुंबई, रायपुर और वडोदरा। रायपुर में जो फाइनल खेला गया, जिसमें सचिन तेंदुलकर की टीम का ब्रायन लारा की टीम से मुकाबला था, उसमें भी मेरे ख्याल से 40-45 हजार लोग आए थे देखने के लिए। तो ये है क्रिकेट का क्रेज और ये है क्रिकेट से आने वाली कमाई, जो सिर्फ हमको सिर्फ बीसीसीआई दिखता है, क्योंकि बीसीसीआई बड़ी चीज है कि भाई बीसीसीआई सबसे बड़ा पैसे वाला बोर्ड है, दिस एंड दैट है। वो तो चलिए एक अलग कहानी है, लेकिन फिर आप उस स्कोरर का सोचिए, उस ग्राउंड्समैन का सोचिए, जो बारिश के समय वो बैठ के पानी भी उठा के ले जाता है। पैसे उसको भी क्रिकेट से ही मिलते हैं अगर देखा जाए तो।